जब कुछ अलग चटपटा खाने का हो मन तो बनाइए हरे मटर की बहुत ही टेस्टी सी घुघरी। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी घुघरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई हो चुकी है गर्म, तो इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल आप जितना खाना पसंद करते हो उतना ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 600 ml ऑयल ऐड किया है, डाल दिया है 2 तेजपत्ता, साथ में डालेंगे 2 चुटकी पचफोरन, डाल देना है एक छोटा साइज का प्याज कटा हुआ। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इस स्टेज पर ऐड करेंगे 1 पाव आलू कटे हुए। आलू को भी हमें हल्का हल्का भून लेना है, जैसे हल्का हल्का आलू में कलर आने लगता है उस टाइप से हमें भून लेना है। तो आलू भून रहे हैं तो यहाँ पर तब तक हम मसाले पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याज, थोड़ा सा धनिया, 8 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन और 2 इंच अदरक लिया है। तो आलू ऑलमोस्ट हल्का हल्का भून चुका है, तो इसमें पीसे हुए मसाले ऐड कर देंगे, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया। अब ऐड करेंगे मसाले। हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर, और ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। साथ में ऐड कर देना है लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1/4 चम्मच, क्योंकि पहले से ही हमने इसमें हरी मिर्च को पीसकर ऐड किया है। अब ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो 1 मिनट तक अच्छी तरह से हमें मसाले को मिक्स करते हुए भून लेना है। उसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम छिले हुए मटर लिए हैं, साथ में ले लिया है मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर। तो इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे हम ढक ढक कर ही भूनेंगे, कंटिन्यू नहीं चलाना है, छोड़ छोड़ कर भूनना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे मटर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने 1 पाव के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच ही गरम मसाला, जो लकड़ी वाला गरम मसाला आता है ना, उसी को मैंने पीसकर पाउडर बनाकर रखा है। तो इसे मिक्स कर दिया। अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी सी घुघरी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है और इसका आप टेक्सचर देखिए, बहुत ही शानदार घुघरी बनी है। लेकिन अभी ये लग रहा है ना खिला खिला सा है, अलग अलग। तो इसके लिए एक ट्रिक करेंगे जिससे कि हमारी घुघरी ना बहुत ही मसालेदार शानदार दिखे। तो क्या करना है, कलछी लेना है और आलू को हमें ना हल्का हल्का सा मैश करना है। तो सारे आलू को धीरे धीरे से हमें मैश कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी शानदार अभी हो गई है तैयार, लग रही है ना बहुत ही मसालेदार घुघरी। तो इसे कर लेंगे मिक्स और गर्मा गर्म कर देंगे सर्व। तो बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी सी घुघरी बनकर तैयार होती है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसे आप चटपटे से नाश्ते के तौर पर बना सकते हो। तो कभी कभी हल्का चटपटा खाने का मन करता है, तो इस तरह का नाश्ता अगर आप बनाकर खाओ ना तो क्या बात है। तो इसके ऊपर से हल्का सा हम प्याज छिड़केंगे और थोड़ा सा काला नमक ऊपर से छिड़क देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़कर आएगा। तो काला नमक अगर आपको छिड़कना है तो आप जो नमक डाल रहे हो इसके अंदर, तो इसे थोड़ा कम डालिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार सी घुघरी बन चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।